नमस्कार, मैं हूं सुरुचि और आप देख रहे हैं जनधारा 24। मैं आपका स्वागत करती हूं धर्म की बात गुरुजी के साथ। हमारे साथ फिर से एक बार मौजूद है हमारे स्टूडियो में गुरुजी अजीत शास्त्री जी। आपका स्वागत है अजीत जी। शुक्रिया फिर से आने का। और दोस्तों की जैसा आप जानते हैं कि हम इस श्रृंखला में काफ़ी सारे धर्म और इन सब तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में इस बार हम लेकर आए हैं पामिस्ट्री के बारे में। तो गुरुजी, मैं ये जानना चाहूँगी एस्ट्रोलॉजी में पामिस्ट्री का क्या महत्व है और साइंस क्या है इसका? मैं आपको बता दूं, दो प्रकार का ज्योतिष होता है। ज्योतिष के तो अनेक भेद हैं, पर दो रूपों में विशेष विभाजित किया गया है। एक है फलित ज्योतिष, दूसरा होता है सामुद्रिक ज्योतिष। फलित ज्योतिष मतलब जो कुंडली से गणित के द्वारा निकाला जाता है वो फलित ज्योतिष होता है, और दूसरा ज्योतिष होता है सामुद्रिक ज्योतिष। सामुद्रिक ज्योतिष मतलब समुद्र के जैसा गहरा, जो आपके सिर के बाल से लेके पैर के नाखून के किसी भी अंग को देखकर फलादेश करना, जैसे मस्तिष्क रेखा देखना, फेस रीडिंग करना, बॉडी लैंग्वेज को देखना, हस्तरेखा देखना, पाद रेखा देखना, तिल अंग आदि को देखना, मस्सों को देखकर फलादेश करना, ये जो बॉडी लैंग्वेज का फलादेश करना, ये सारा सामुद्रिक ज्ञान में आता है। तो सामुद्रिक ज्ञान के अंतर्गत पॉमिस्ट्री हस्तरेखा जो आता है वो सामुद्रिक ज्ञान में आता है। और सामुद्रिक ज्ञान का जो फलादेश होता है वह अद्भुत फलादेश होता है, मतलब सटीक। कई बार आपने देखा होगा कुंडली में अगर आधे घंटे का भी इधर से उधर फर्क आ गया तो बहुत कुछ फर्क आ जाता है। लेकिन सामुद्रिक के जो निकलता है फलादेश, हस्तरेखा मस्तिष्क रेखा आदि के दौरान जो फलादेश निकलता है वह 100% सही और परफेक्ट निकलता है। जी, तो गुरुजी जैसा कि आपने बताया कि एस्ट्रोलॉजी दो भागों में हम देख सकते हैं, राइट। तो अब हम बात करते हैं, जैसे हस्तरेखा की हमने बात की, तो एक लड़की का हाथ और एक लड़के का हाथ किस एज में पढ़ा जा सकता है एस्ट्रोलॉजी में या देखा जा सकता है, और लड़के का कौन सा हाथ देखते हैं और लड़की का कौन सा हाथ देखते हैं? जनरली हाथ जब देखने की बात आती है तो दोनों हाथों को देखा जाता है। दोनों हाथों को देखा जाता है। उसमें विशेषकर लड़कों का जो मेल का जो हाथ होता है, पुरुषों का जो हाथ होता है वो दाहिना हाथ राइट हैंड देखा जाता है। महिलाओं का लेफ्ट हैंड देखा जाता है। महिलाओं का लेफ्ट हैंड स्वयं का होता है, और आपका लेफ्ट हैंड आपका है, वो आपका राइट हैंड आपके पति के बारे में जानकारी देगा। मेरा राइट हैंड मेरे बारे में जानकारी देगा, मेरा लेफ्ट हैंड मेरी पत्नी के बारे में जानकारी देगा। दूसरी बात, आपने पूछा कितनी उम्र के बाद में उसको देखा जा सकता है, तो सही प्रकार से सही मायने में 13 साल के पहले रेखाएं प्रॉपर नहीं खुलती हैं। तो हस्तरेखा का जो फलादेश किया जाता है 13 साल के बाद ही, 14 साल, किसी का 15 साल में किसी की रेखाएं प्रॉपर खुलती हैं। वैसे बच्चियों की रेखाएं थोड़ा सा अपेक्षाकृत कई बार जल्दी खुल जाती हैं। जब उनका मेंसेस स्टार्ट होता है 13 साल 12 साल की उम्र में, तब उनकी हस्तरेखाएं लगभग खुल जाती हैं। जी पंडित जी, एक और सवाल जो बहुत सारे दर्शक जानना चाह रहे थे कि जो हस्तरेखाएं कहा जाता है कि वो हर 6 महीने में बदलती है। जिस तरह के आप कार्य करते हैं, जिस तरह की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही होती हैं, तो क्या ये सत्य है? 6 महीने की बात आपने बहुत कही, मैं तो 1 हफ्ते की बात सुनाता हूँ आपको। दो मित्र थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक बार एक ज्योतिषी के पास गए और दोनों ने अपना अपना हाथ दिखवाया। दोनों ने अपना अपना हाथ दिखाया। ज्योतिषी साधु महाराज थे। उन्होंने हाथ देख करके कहा, एक ने कहा कि देखो मित्र, आप, ज्योतिषी ने कहा कि तुम 1 हफ्ते में राजा बनने वाले हो। बोला अच्छा, बहुत खुशी की बात है। बड़ा खुश हो गया, मैं राजा बनने वाला हूँ 1 हफ्ते में। दूसरे से कहा कि मित्र, तुम्हारी कुंडली में थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि 1 हफ्ते बाद तुम्हारी मृत्यु का योग है, मृत्यु का योग है, मर जाओगे। वो थोड़ा चिंतित हुआ। बाहर निकले दोनों। एक जिस मित्र को कहा था राजा बनोगे, उसने कहा चलो मित्र, 1 हफ्ते की जिंदगी बची है, चलो अपन लोग ऐश करते आराम करते जिंदगी जीते हैं और दुनिया के सारे मजे कर लो 1 हफ्ते में। मैं क्योंकि 1 हफ्ते बाद राजा बन जाऊंगा तो मुझे पैसे की कमी नहीं होगी। अभी जितना है मैं वो सारा पैसा तुमको ऐश आराम कराने में ले चलता हूँ। दूसरे मित्र ने कहा मित्र, जब 1 हफ्ते में मुझे मर ही जाना है और 1 हफ्ते में तुम्हें राजा बनना है, तो क्यों ना धर्ममय जीवन जी के लिए आ जाए।
क्यों ना ईश्वर की आराधना कर लें, पूजन कर लें, भक्ति कर लें, विनय कर लें, निवेदन कर लें। जिनसे मैंने गलतियां की हैं, जिनसे मैंने भूल चूक की है, जिनसे मैंने आज तक जिनके साथ गलत व्यवहार किया है, उनसे क्षमा मांग लूँ। एक हफ्ते के लिए एक दूसरे की बात गले नहीं उतरी। जिसको एक हफ्ते बाद राजा बनना था, वह वहाँ से निकला और वह शराब खाने में चला गया, शराब पीने लगा, गलत लड़कियों के साथ में, वेश्या आदि के साथ में जाकर के गलत संपर्क करने लगा, जुआ खेलने लगा, ताश खेलने लगा और जो अय्यासी कर सकता था लगभग सब करने लगा। उसे भरोसा था 7 दिन बाद में राजा बनूंगा। दूसरे ने लगातार भगवान की आराधना शुरू की, मंदिर में बैठ गया, 7 दिन का अनाज जल छोड़ दिया। उसने कहा जब मुझे मरना ही है तो भगवान की भक्ति आराधना करके क्यों ना मरूं। मंदिर में बैठ गया। 6वां दिन पूर्ण हुआ, 7वें दिन दोनों घर से निकले, रास्ते में मिले। एक जो राजा बनने वाला था उसे रास्ते भर में धन दौलत मिलती गई, पड़ी जमीन में कहीं नोट तो कभी सोना तो कभी चांदी कभी हीरा उठाते गया। और दूसरा जैसे ही जा रहा था रास्ते में उसे चोट लगी, भयंकर एक्सीडेंट हुआ, पैर फ्रैक्चर हो गया। फिर भी वह घिसट के मंदिर गया कि कम से कम अंतिम दिनों में मैं भगवान की आराधना ना छोड़ दूं। 7 दिन पूरे निकल गए, 8वां दिन आया, ना वो राजा बना और ना ही वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। दोनों फिर पुनः ज्योतिषी महात्मा साधु महाराज के पास पहुंचे। बोले महाराज आपकी बात तो बिल्कुल झूठी निकल गई, आपने कहा था कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। साधु ने ध्यान किया, हाथ को देखा, बोले मित्र आपने इन 7 दिनों में भगवान की आराधना की, भक्ति की, पूजन किया, आराधना किया, जो भूल चूक हुई थी जिनसे उनसे क्षमा मांगी, अपने परिणामों को शुद्ध किया, अपने आप को विशुद्ध बनाया, उसका फल ये हुआ कि तुम्हारी 8 दिन में जो मृत्यु होने वाली थी वह मृत्यु टल गई। और जो आप राजा बनने वाले थे उन 8 दिनों में आपने वह सारे पाप कर्म कर लिए कि राजा बनने लायक तो छोड़ो, 7वें दिन तुम्हें धन दौलत भी मिला, राजा तुल्य सुख मिला, आपने राजाओं जैसा सुख भोग लिया। लेकिन राजा इसलिए बन पाए क्योंकि आपने गलत रास्ते को अपना लिया था। इसलिए शुरू चीज में कहूँगा आपसे कि परिवर्तन इस प्रकार से आता है। हस्तरेखाएं जैसा आपका कर्म चल रहा है, जैसा आप कार्य कर रहे हैं, उसके अनुसार उसका फलादेश होता है और यही फलादेश आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हस्तरेखा के लिए कहते हैं कि हस्तरेखा महीने में एक बार दिखाते रहो। निश्चित तौर पर वर्तमान के अनुसार फल बदल सकता है और जब उनसे महीने में एक बार हस्तरेखा दिखाते हो तो वह ज्योतिषी आपको समझाता है भैया अब नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, अब ऐसा नहीं ऐसा करो, और इसका फल आपके लिए बहुत कृतकार्य व पुण्यमय होता है। जी, बहुत अच्छी कहानी के द्वारा गुरुजी ने हमें एक बात बताई कि आप जैसा कर्म करेंगे फल आपको वैसा ही मिलेगा। अगर आपके पास राजयोग है लेकिन अगर आप उसके लिए वो सारी चीज़ें मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। लिखी हुई चीज़ें मिलती नहीं हैं। इसलिए कहा जाता है कि कर्म सबसे ऊपर है। कर्म अगर आपके अच्छे हैं तो आपको फल भी डेफिनेटली अच्छा मिलेगा। गुरुजी, कई लोग कहते हैं कि चांद बनता है तो खूबसूरत पति या पत्नी होते हैं, और कई ऐसे कुछ लाइंस देख के, रैंडम लाइंस देख के भी बहुत सारी बातें की जा सकती है। ऐसी 3 छोटी छोटी चीज़ें जो एक आम आदमी देखे और पता लग जाए, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर। बहुत बढ़िया। जैसे कहा ये चांद बनता है, ये जो रेखा होती है और एक ये रेखा होती है, ये दोनों की दोनों रेखा को चारित्र रेखा होती है। ये जब दोनों रेखाएं एक साथ ऐसे मिलती हैं और बिल्कुल चांद के जैसा बन जाता है तो कहते हैं आपकी पत्नी या आपका पति चांद के जैसा खूबसूरत होगा। चांद के जैसा पति हो मेरा, पर चांद के जैसा दाग ना हो, सूर्य के जैसी कांति उसमें, पर सूर्य के जैसी आग ना हो। ये बात कही जाती है। मैं तो कहता हूँ एक बात को कि हस्त की रेखाओं पर इतना मत इतराओ मेरे यारो, हस्त रेखाओं पर इतना मत इतराओ मेरे यारो, क्योंकि भाग्य तो उनका भी होता है जिनकी कलाइयाँ ही नहीं होती हैं। तो गुरुजी आपने बहुत ही अच्छी बात कही और हमें बताया कि चांद जैसा खूबसूरत और चांद में दाग भी होता है। गुरुजी 2 चीज़ें और, मान लीजिए अगर मैं इस हाथ की बात करूं तो ये जो उठा हुआ होता है
उसको क्या कहा जाता है, और दूसरा ये जो इस साइड का जो पार्ट होता है जो कम होता है, इसको भी देखते हैं कई लोग, तो इससे क्या पता लगता है? आपने कहा है उठा हुआ भाग है, इसको क्या कहते हैं, इसके नीचे ठीक है नीचे दबा हुआ भाग, इसको क्या कहते हैं, ये आपका पूछ रहे हैं। ये शुक्र पर्वत होता है। शुक्र स्थान इस बात को दिखाता है कि आपके अंदर कितनी कामोत्तेजना है, आपके अंदर कितनी प्रबल इच्छा है, आप कितना बढ़ना चाहते हैं, कितना ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। जिसका शुक्र पर्वत उठा हुआ होता है, उससे विपरीत सेक्स का जो अपोजिट सेक्स के जो लोग होते हैं बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। वह जिस व्यक्ति को चाहे प्रभावित कर लेता है। वह किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करने के साथ उसकी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, बड़ी बड़ी इच्छा होती है, ऐसो आराम की जीवन जीना चाहता है। ये शुक्र पर्वत इस बात का सूचक है। और जिसका कमजोर होगा शुक्र पर्वत, वो इन सब चीज़ों में कमी प्राप्त करेगा। दूसरी बात, उसके जस्ट नीचे है, इसको निम्न मंगल बोलते हैं। जिसका निम्न मंगल दबा हुआ होता है, शुद्ध चीज़िए नियम से मानिए, उसको नाभि के नीचे के स्थानों में तकलीफ होती है। जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, कब्जियत होना, कॉन्स्टिपेशन होना, कमर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, ये तकलीफें उसको होती हैं। इस प्रकार से शरीर में पूरे हस्तरेखा के अंदर में ऐसे 84 पॉइंट होते हैं, 84 पॉइंट। अभी अपन ने 2 पॉइंट पर बात की, अगर हम इसको सीरीज को चलाएं तो 84 पॉइंट होते हैं। और जिससे आप ज्योतिष की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को जान सकते हैं। और बहुत सारे दर्शक इसको घर बैठे बैठे बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, आप सभी भी सीख कर अपने जीवन को पुण्यमय बनाएं और अपने जीवन को खुशियों भरा बनाएं। धन्यवाद गुरुजी, आपने बहुत छोटी छोटी बारीक बातों को क्लैरिटी दी हमारे दर्शकों के लिए और बताया। देखिए दोस्तों, ये सारी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड है, और जो लोग इसके बारे में पढ़ते हैं उनको इसकी अच्छी नॉलेज होती है। बेवकूफ़ ना बनिए, पेपर पे गूगल पे देखकर अपने भविष्य को या दूसरों के भविष्य को ना बताएं। जो पढ़े लिखे हैं उनके पास जाएं, जो प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जिन्होंने उसकी पढ़ाई करी है, जो उसके विद्वान हैं, उनसे अगर आप चाहें तो दिखाएं। हाथ में सिर्फ रेखाएं हैं, लेकिन आपके हाथ में है कि आप काम कैसा करना चाहते हैं, आपके मन में कैसे विचार हैं। तो अपने काम अच्छे रखिए, विचार अच्छे रखिए, आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। अपार्ट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, सही कहा गुरुजी। और इसी के साथ हम अपने शो को समाप्त करते हैं। अगली कड़ी में हमारे साथ गुरुजी फिर जुड़ेंगे एक नए पहलू के साथ, एस्ट्रोलॉजी और साइंस को बताते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।